हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। सो गाइज़, मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। गाइज़ सो सुबह का टाइम है, मैं सुबह सुबह उठी हूं। उठ के अपना जो मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सुबह सुबह उठी हूँ, गले की हालत तो मेरी जानते हैं, कितना भी मैं काढ़ा वगैरह पी रही हूँ, दवाई भी पी रही हूँ, लेकिन खांसी जो है मेरा आराम नहीं होता है। आजकल रात में तो मैं लौंग लेके सोती हूँ, सही बता रही हूँ। अब चेयर पे ना छोटी सी कटोरी है, उसमें ना लौंग रखा रहता है कि मतलब अगर रात में मुझे खांसी इतनी तेज़ आने लगता है ना तो मैं लौंग खा लेती हूँ। मतलब अब समझिए कि अब तो मेरी उम्र हो गई है लौंग खाने वाली। मेरी ना दादी लौंग खाती थी, तो आज समझ में आता है कि मेरी दादी लौंग क्यों खाती थी। रात के रात ना मेरी दादी अपने पास लौंग रखती थी, क्योंकि उनको खांसी होता था तो लौंग खाती थी। उस टाइम तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जब अपने ऊपर बीत रहा है ना तब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ना ठंडे पानी से पहले तो फेस धोई हूँ, क्योंकि आँखों में नींद तो रहता ही है, क्योंकि रात में हम लोग बहुत जल्दी तो सो नहीं पाते और सुबह बाबू की वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि उसका स्कूल रहता है रिशांक का। तो बहुत लोग पूछते हैं कि आपका बाबू कौन से क्लास में है, तो रिशांक अभी 1 क्लास में है। सो अभी मैं उठी हूँ। आज फ्राइडे है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि फ्राइडे के दिन रिशांक बहुत जल्दी घर चला आता है। क्योंकि जैसे पहले वाले स्कूल में तो सैटरडे को हाफ डे होता था, लेकिन अभी वाले स्कूल में ना फ्राइडे को उसका हाफ डे होता है। तो हाफ डे मतलब बहुत जल्दी आ जाता है, 11 बजे तक वो आ जाता है। तो इसीलिए मुझे अभी ज़्यादा कुछ तो उसको देना नहीं है, फ्रूट्स वगैरह ही उसको काट के दे दूँगी टिफ़िन में। तो अभी मैं उतना टेंशन नहीं है कि मुझे ये बनाना है वो बनाना है। लेकिन इन सब बीच में एक चीज़ है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब तबीयत में क्या हुआ है मैं आपको बता दूँ, तो हर गर्ल्स का जो प्रॉब्लम होता है मंथली प्रॉब्लम, वही चीज़ें हैं। तो मेरे कमर में पेन, मेरे पेट में पेन, साथ में मेरे सर में भी पेन होता है इस टाइम पे। कमर और पेट में तो होता ही, लेकिन सर में भी पेन होता है। तो सबसे पहले मैं आ गई थी यहाँ पे कि पहले केटल को धोती हूँ, उसके बाद करती हूँ गर्म पानी और फिर पियेंगे ब्लैक कॉफ़ी। अपना रात में ना किचन की साफ़ सफाई कर दो ना, तो सुबह में आप किचन में इन करो और काम करना शुरू कर दो। और अगर रात में किचन आप गंदा छोड़ दीजिएगा ना, तो सुबह में तो किचन में ना जाके काम करने का मन ही नहीं करता है। और रात में कितना 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। बर्तन वगैरह ज़्यादा रहता है तो 10 से 15 मिनट लगता है, वरना किचन में 5 से 6 मिनट दे दो, किचन की सफाई कर लो और रात का काम रात में ही निपटा दो। कि सुबह में मुझे लगता है रात को ना बढ़ना बर्तन जूठा छोड़ना चाहिए और ना ही किचन गंदा छोड़ना चाहिए। तो रात में साफ़ सफाई का ध्यान तो मैं खुद से ही रखती हूँ सारी चीज़ों का। सो यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी डाली हूँ और यहाँ पे गरम गरम पानी, और मेरा ब्लैक कॉफ़ी बन गया। बहुत लोग पूछते हैं ब्लैक कॉफ़ी कैसे बनता है। बहुत इजी है गाइस, कोई भी बना सकता है। कॉफ़ी लेना है, गर्म पानी में डालना है, चीनी वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि चीनी वगैरह डाल दोगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। एंड ब्लैक कॉफ़ी रेडी। तो ब्लैक कॉफ़ी पी के मैं आ गई थी, रिशांक को उठा दी थी मैं। उठा के कुछ बनाना था नहीं, तो मैं यहाँ पे उसको केला दे दी थी और उसके यहाँ पे सेब काट रही थी, साथ में एक फ्रूटी दे दूँगी, हो गया। और सुबह सुबह दूध बिस्किट खा के ही जाएगा। तो अभी मैं रिशांक नहा भी लिया है और वो ऑलमोस्ट रेडी भी हो ही गया है। अभी मैं रेडी हो गया, बस उसको थोड़े बाल वगैरह ठीक करना है। तो मैं सोची पहले टिफ़िन लगा देती हूँ, कहीं उसका गाड़ी जो है जल्दी ना आ जाए, क्योंकि उसका बस का कोई ठीक नहीं रहता है। वो बस वाले बोलते हैं भैया कि 6 बजे तक एनी हाउ आप बच्चों को रेडी जो है करवा दिया करिएगा। तो मैं बोलती हूँ ठीक है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बस आके गेट पे खड़ा रहे तब मेरा बच्चा को मैं रेडी करवाती रहूँ। इसीलिए हमेशा मैं मतलब गाड़ी आने से पहले मैं उसको रेडी वगैरह करा देती हूँ। अब देख सकते हो रेडी हो गया है, सिर्फ उसके बाल ठीक करने हैं। यहाँ पे मैं उसके लिए बॉर्नविटा वाला दूध बना रही थी और उसके बाद मैं यहाँ पे बिस्किट निकाल रही थी, क्योंकि डब्बा में बिस्किट जो है ना वो ख़त्म हो गया था, तो बिस्किट में डाल रही थी। कभी कभी तो मैं रिशांक को ब्रेड भी दे देती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है चेंज कर करके देती हूँ। उसको बिस्किट खाना सुबह में ज़्यादा अच्छा लगता है, बोलता है मम्मी मुझे बिस्किट खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं उसको वही दे देती हूँ कि चलो ठीक है, सुबह सुबह बच्चा को जो अच्छा लग रहा है बच्चा खा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। सो यहाँ पे मैं 4-5 बिस्किट दे रही हूँ और यहाँ पे रख देती हूँ दूध को तब तक मैं गरम कर ली थी। और सुबह सुबह अच्छा रहता है, कम से कम रिशांक स्कूल चला जाता है और मेरी भगनी भी जाती है। भगनी का तो मेरे वो है रहता है, मतलब फ्राइडे को स्कूल ऑफ रहता है तो ट्यूशन जाती है। तो अभी वो भी रेडी हो जाएगी ट्यूशन वगैरह जाने के लिए, क्योंकि उनका ट्यूशन भी 7 बजे से होता है। तो जब मैं रिशांक को जगाती हूँ तो फिर वो भी जग जाती है, वो भी जग के अपना रेडी वगैरह होने लगती है। अगर कुछ होमवर्क वगैरह रहता है तो वो भी कंप्लीट करती है वो।
तो यहाँ पे मैं अभी रिशांग को देखिए फुल रेडी हो चुका है। अब वो दूध पिएगा तब तक उसका गाड़ी जो है आ ही जाता है। तो सुबह सुबह बच्चों को तैयार करा दो तो हो गया। अभी तो मैं एक बाबू को तैयार करा रही हूँ, अभी तो मेरे को लाडा को तैयार कराना बाकी है। बट लाडा के अब स्कूल जाने में टाइम है, अब इसको 2 साल टाइम है स्कूल जाने में। तो सुबह सुबह उठा तो इसको किशमिश दी थी खाने के लिए, किशमिश वगैरह खा लिया था। उसके बाद मैं पति देव को यहाँ पर मैं बोल रही थी कि केला मांगा तो केला छिला भी, लेकिन खाया नहीं वो खुद से। उसके बाद हम लोग सब लोग मिल के चाय बिस्किट यहाँ पर खा रहे थे और रिशांग जो है स्कूल चला गया था और सौम्या इस वक्त ट्यूशन चली गई थी। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग खा रहे थे, चाय बिस्किट खा रहे थे। और इसके बाद मैं आ गई थी, तबीयत ठीक नहीं था, मन ही नहीं कर रहा था क्या बनाऊँ ना बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सोची कि सबसे अच्छा है कि आलू सोयाबीन डाल के तहरी बना देती हूँ, क्योंकि ना रोटी बनाने में ना बहुत देर खड़ा होना पड़ता है, तो मन ही नहीं कर रहा था खड़ा होने का ज़्यादा। तो इसीलिए सॉरी गाइस, खांसी हो रहा था थोड़ा सा, इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। और पता है क्या हुआ, मैं वीडियो शूट करते करते ना मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं फुल रेसिपी शूट करूं, मतलब मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। यहाँ पे मैं बटर तेल डाली और उसके बाद भी 2-4 चीज़ें मैं कैप्चर की। उसके बाद मेरे को ध्यान ही से हट गया कि मुझे रेसिपी शूट करना है। मतलब कभी कभी होता है ना कि आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहता है कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और कैमरा आपको उठाना है, वही चीज़ें हो गया। तो मैं जल्दी जल्दी करने लगी तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। यहाँ पे आलू भी को भी धो के छील के धो के काट ली हूँ। यहाँ पे हरी मिर्च डाल रही हूँ। और तहरी में क्या है ना, अगर आपके पास घी है तो घी और सरसों तेल मिक्स कीजिए, और अगर आपके पास बटर है तो बटर सरसों तेल मिक्स कीजिए। इससे ना एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत टेस्ट बहुत अच्छा आता है तहरी का। तहरी में ना थोड़ा सा मलाई या तो फिर दही फेंट कर डालिए। अगर दही ताज़ा दही है तो ताज़ा दही है तब दही फेंट के डालिए, और नहीं तो मलाई ताज़ा फेंट के डालिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं तो जब बीमार सा फील करती हूँ तो मैं तहरी बना देती हूँ। यहाँ पे चावल को मैं पहले से भिगो के रखी थी, ये बिरयानी वाला चावल आता है, महीने में ही ये सब मंगा लेती हूँ कि बार बार क्या लाना, कौन लाएगा, उतना हस्बैंड के पास फुर्सत होता नहीं है। तो इसीलिए अपना महीने का सामान एक बार मंगा लो कि टेंशन फ्री हो के जो बनाने का मन हो अपना बनाते रहो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें छीली थी ना, प्याज लहसुन टमाटर, तो ये सारी चीज़ें कचरा हो गया था। तो मेरी आदत क्या है ना, किचन में काम करते रहने का और किचन की सफाई करते रहने का। साथ ही साथ रायता बना रही हूँ। रायता किसको किसको पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रायता। तो यहाँ पे मैं दही में खीरा गाजर करके रायता जो है रेडी कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म तहरी जो है रेडी हो गया, और इतना टेस्टी तहरी बना था, बहुत अच्छा तहरी बना था। सो यहाँ पे खिला खिला सा भी तहरी था, पूरा एकदम चिपका सा ना अच्छा नहीं लगता है, तो खिला खिला सा तहरी बना था, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। अब इसको फटाफट से सबसे पहले पति देव का लंच जो है हम पैक कर देंगे, क्योंकि पति देव को ऑफिस जाना है और उनका लेट हो रहा था और उनको ना आज थोड़ा सा जल्दी निकलना था। तो वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एकदम खिला खिला सा बना है। तो तहरी ना मैं 2 बार बनाई थी, मतलब एक बार में नहीं हुआ था तहरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले बनाई थी कि बच्चे लोग पहले खा लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट से खाऊँगी, इसलिए मैं दोबारा अपने लिए बनाई थी। और मेरा ना मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि अब जब मैं बीमार रहती हूँ तो पता है मेरे को ना बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और आज वैसे ही हुआ, मेरे पेट कमर में दर्द कर रहा था, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने का। तो मैं फटाफट से चीज़ें सोच रही थी कि जो चीज़ें फटाफट से बन जाएगा वही चीज़ें बना देती हूँ। नहीं तो सच बताऊँ आप सबको, तो हमारे पति देव को ना चावल वगैरह ले के जाना ना ऑफिस में बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी जब वो समझते कि अच्छा ये बीमार है तो वो खा लेते हैं। तो जैसे आज ही उनको लग रहा था कि मैं बीमार हूँ तो ये बना दिए, तो चलो खा लेते हैं, घर में खा लेते हैं। चावल तो बहुत पसंद है, क्योंकि भाई हम लोग बिहारी है, तो बिहारी का ना बिना चावल का नहीं चलने वाला है, लेकिन घर में खाते हैं। सो नहाई हूँ, तुरंत नहीं नहाई, पहले तो 1 घंटा सोई थी मैं, पतिदेव ऑफिस चले गए थे तो मैं सोई। आज का पूजा पाठ जो था वो पतिदेव ही किए थे सब कुछ, क्योंकि मुझे तो वैसे भी करना नहीं था। तो यहाँ पे अब मैं बाल वगैरह ठीक करके थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक कर लूँगी, क्योंकि जब बीमार रहती है तो हुलिया बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले तो अपना चेहरा थोड़ा सा सही कर लेती हूँ, बाल वगैरह ठीक करके। उसके बाद देखती हूँ क्या करूँ, मन तो नहीं कर रहा कुछ भी करने का। तो आज का मेरा छोटा सा ही ब्लॉग है गाइज़, तो होप सो आपको मेरा ब्लॉग जो है वो अच्छा लग रहा होगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बना के रखिए। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग के साथ चीज़ें शेयर करने में, और
अभी तक अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे भी मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको करना है या नहीं करना है। सो देखिए यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। उसके बाद ना ये चादर ने मैं फ़ोल्ड नहीं की थी, तो मैं ये सबको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा पपीता छीलते हैं क्योंकि थोड़ा सा पेट में ठंडक ठंडक चाहिए। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं, पपीता छील के खाते हैं। उसके बाद आप लोगों के साथ मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग तो अच्छा, हाँ, एक मिनट एक चीज़ तो बताई नहीं। ये देखिए मेरा छोटा वाला बेटा का हेयर कटिंग हो गया है। मतलब पहली बार हेयर कटिंग नहीं हुआ है, लेकिन बाल बड़ा था ना तो उसको हमने छोटा करवा दिया है क्योंकि बेचारा बहुत परेशान हो जाता अपने बालों से। सो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे पपीता काट रही थी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं और आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया होगा, एनी रीज़न, चैनल पे नहीं होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए,